अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेंबर ऑफ एजुकेशन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको बेंजामिन ब्लूम के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। बेंजामिन ब्लूम जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। आपकी जो है इब्तदाई से लेके आपकी ग्रेजुएशन और आपका मास्टर्स जो है वो पेंसिल्वेनिया में आपने जो है मुकम्मल किया और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से जो है वो अपना PhD जो है वो मुकम्मल किया। ठीक है, आपने एक एजुकेटर्स की मीटिंग में अपने इस जो आपका फ्रेमवर्क है, आपका मॉड्यूल है ब्लूम्स टेक्सोनोमी, आपने उसको पेश किया और इसे अप्रूव करवाया और दुनिया भर में आपने इसे फैलाया। ठीक है, ब्लूम टेक्सोनोमी जो फ्रेमवर्क है ये बहुत ही आला और बहुत ही जो है बहुत हाई लेवल का जो है वो सिस्टम है। इसे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आप यू कैन से कि इट यूज़ फॉर क्लासीफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेवल बाय लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, मतलब आपने जो सीखा है उससे जो है आप हाई लेवल तक जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी वाली लेवल तक या स्पेसिफिसिटी लेवल तक आप किस तरह लेके जा सकते हैं। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी के जो डोमेन्स हैं वो 3 डोमेन्स हैं। वो 3 डोमेन बहुत अहम डोमेन्स हैं, जिसे 3H के जो है वो नाम से जो है वो मशहूर किया गया, ताकि स्टूडेंट्स या फिर जो है वो असातिज़ा को आसानी से ये चीज़। आपके सामने ये 3 डोमेन हैं। ये ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जो फ्रेमवर्क के 3 बहुत अहम डोमेन हैं और इसके अलग अलग कमालात, इसके अलग अलग जो है वो काम है। ठीक है, इनको 3H के ज़रिए से आप याद कर लें। ठीक है, और सबसे पहले कॉग्निटिव आता है। कॉग्निटिव जो है वो देखिए इस पर क्या बना हुआ है, इस पर दिमाग बना हुआ है। कॉग्निटिव जो है इसे H के ज़रिए से आप याद करें कि हेड, मतलब आपके जो है वो दिमाग से सारी चीज़ें जो रिलेटेड होंगी वो कॉग्निटिव में आएंगी। सपोज़ करें कि आप जो है वो कोई चीज़ आपको जो है वो कि एक स्टोरेज है ना, दिमाग आपको क्या होता है, एक स्टोरेज होता है। ठीक है, आपको एक इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई, आपने उसे क्या किया, रिसीव किया और इसे स्टोर कर दिया। और जितने भी जो मराहिल हैं स्टोरेज के, याद दहानी के, रिसाइट के, ठीक है, वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के कॉग्निशन के उसमें आएंगे। ठीक है, सपोज़ मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि कल आप जो है फ़लाँ सबक याद करके आइएगा। ठीक है, सही है, आप अगले दिन आए और आपने याद किया और वो मुझे सुना दिया। ठीक है, दिस इज़ ये सारी चीज़ें क्या होंगी, वो कॉग्निशन में आएंगी। ठीक है, फिर दूसरा जो डोमेन है वो है अफेक्टिव। अफेक्टिव क्या है, अफेक्टिव का रिलेशन जो होता है वो हार्ट से होता है। ऐसे आप जो है ना दूसरा एच जो है वो दूसरे एच से याद करें, हार्ट। एक कॉग्निटिव क्या था, हेड था, और इसी तरह साइकोमोटर क्या होता है, हार्ट होता है। आप हमारे साथ रहें, इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर करवाएं, ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने की या फिर दोबारा इसको जो है दूसरी वीडियोज़ देखने की आपको ज़रूरत पेश ना आए। ठीक है, तो दूसरा हमारा अफेक्टिव है, वो है अफेक्टिव डोमेन है, और इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को जो है आप इमोशन से, फीलिंग्स वगैरह से जोड़ें। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि आप जो है वो आपके नाखून जो है वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसमें गंध है, और इससे जो है क्या होता है कि बीमारियाँ फैलती हैं, या एक अच्छी बात नहीं है, अखलाकी तौर पे अच्छे नहीं। आप जो है हर हफ्ते जो है वो नाखून अपने काटा करें। तो फिर इस पर आपने क्या किया, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ठीक है, मतलब इमोशनली आपने इस चीज़ को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और आपने इस पर रद्द अमल किया, इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, वो कौन से डोमेन में आएगा, ये अफेक्टिव डोमेन कहलाएगा। ठीक है, साइकोमोटर जो हमारा तीसरा एच है, हैंड। सही, हैंड से क्या पता चलता है कि मतलब ये चीज़ जो एक लर्निंग है, आपने उससे क्या, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है प्रैक्टिकल के ज़रिए से की। अब आप उसको प्रैक्टिकली जो है वो अंजाम दे सकते हैं, उसको तोड़ जोड़ सकते हैं, आप उसमें एक नई क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है वो साइकोमोटर कहलाता है। इसको एच, हैंड से जो है वो याद कर लें आप। ठीक है, अच्छा जी, याद रखिएगा कि ये ब्लूम टेक्सोनोमी के क्या हैं, डोमेन्स हैं। ठीक है, फिर इस हर डोमेन के क्या है, अलग अलग से हर डोमेन के लेवल्स हैं। ठीक है, कॉग्निटिव के अलग लेवल्स हैं, अफेक्टिव के अलग लेवल्स हैं, साइकोमोटर के अलग लेवल्स हैं। ठीक है, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और सबसे ज़्यादा चलने वाला और एग्ज़ाम्स में चलने वाला जो है वो कौन सा लेवल होता है, कॉग्निटिव लेवल होता है, जो कि बहुत मशहूर है। हम इसलिए कॉग्निटिव लेवल को क्या करेंगे। इसके साथ साथ ये चीज़ भी याद रखें कि कॉग्निटिव लेवल के जो कॉग्निटिव डोमेन के जो लेवल्स हैं वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी की जो है वो ईजाद करता है। ठीक है, मतलब आप उसे ब्लूम्स टेक्सोनोमी से रिलेट करें। ठीक है, सही है। जबकि अफेक्टिव के जो है वो लेवल्स हैं वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी के लिए वो जो है वो ग्रेथफोल नामी एक फ़िलासफ़र है, उसके हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है वो अल्लाह भला करे आपका जो साइकोमोटर है, साइकोमोटर के आप जो है वो जो लेवल्स हैं वो जिसने स्पेसिफाई किए हैं वो है हमारे सिम्पसन SIMPSON। ठीक है जी, अब हम आते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी के कॉग्निटिव के लेवल पर। ठीक है, इसे आप बहुत समझिएगा। आपकी CRQs आपसे आपके अगर MCQs हैं, पेडागोजी से रिलेटेड या CRQs हैं, तो आपको इसको समझने से आपके गालिबन तकरीबन 3 से 4 जो है ना पॉसिबल है कि वो आपके CRQs हैं वो इस टेक्सोनोमी के रिलेटेड आए। ठीक है, सही है। टेक्सोनोमी क्या होता है, टेक्सोनोमी जो है वो एक्चुअली क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मतलब किस चीज़ की क्लासिफिकेशन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जो है वो
स्किल्स के साथ क्या है, क्लासिफिकेशन की जा रही है, ठीक है। मतलब आपकी नॉलेज स्किल, आपकी लर्निंग स्किल को क्लासीफाई किया जा रहा है, ठीक है। मतलब आप उसे लो लेवल से हाई पीक लेवल तक कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ की क्लासिफिकेशन को, इस चीज़ की जो है वो दर्जाबंदी को, इसे डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, तकसीम भी कहा जाता है, ठीक है। चीज़ों की तकसीम आप कहें, ठीक है। ये जो है इसमें शामिल है। तो टेक्सोनोमी आप याद रखिएगा, टेक्सोनोमी क्या है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बिटवीन थिंकिंग स्किल टू लर्निंग स्किल, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे डोमेन जो आप हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है उसकी लेवल्स है, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है उसके लेवल्स भी आपको जो है वो समझाएंगे, लेकिन उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि हमें बहुत डिटेल में आप लोगों को ये समझाना है, ताकि आपको दूसरी वीडियोज़ या दूसरे नोट्स वगैरह पढ़ने की जो है वो ज़हमत ना करनी पड़े, ठीक है। हमारे साथ रहें, इस चीज़ को समझें, और जो भी आपके सवालात हों वो कमेंट में आप सवालात जो है हमसे कीजिएगा, ताकि हमसे क्लैरिफाई कर सकें। हो सकता है कि इससे मज़ीद ये टॉपिक जो है वो एक दिन का नहीं होता, कम से कम इस चीज़ के लिए 1 हफ़्ता दरकार है, और फिर इसमें जो है वो ज़ाहिर से एक हाई लेवल हाई थिंकिंग ऑर्डर स्किल तक ले जाने के लिए ना हमें जो है कम से कम 1 हफ़्ता पढ़ाने की ज़रूरत होती है, लेकिन कोशिश करें कि इस वीडियो में हमें इसे कंप्लीट करें। अच्छा, हमारे सामने ये जो है वो कॉग्निटिव जो डोमेन है उसके स्किल्स हैं, सॉरी उसके लेवल्स हैं। अच्छा जी, हमारे सामने जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के जो है वो ये लेवल्स हैं, ठीक है। ये लेवल्स क्या हैं और इसकी मदद से क्या हो सकता है, ठीक है, वो आप समझें। सपोज़ करें कि आप एक बच्चे को क्या कह रहे हैं कि भाई वो एक टब में एक कश्ती बनाए, ठीक है। उस कश्ती को जो है वो खुद पानी के प्रेशर से वो खुद ब खुद चलने लगे, ठीक है ना। और एक बच्चा ज़ीरो लेवल पे, ठीक है, तो वो खुद जाके इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकता। तो हमें इससे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव लेवल से गुजारना होगा, ठीक है, स्टूडेंट को या किसी इंसान को, ठीक है। वो किस तरह होगा, उसको पढ़ने से पहले, हम इसको समझने से पहले आपको ये बताएं कि ये लेवल जो है 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने जो है बनाए, ठीक है, अपनी टीम के साथ मिलके। फिर जो है तकरीबन जो है 1971 में जो है वो, अच्छा जी, हमारे सामने ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन के जो है ना ये लेवल्स हैं, ठीक है। बेंजामिन ब्लूम ने जो है 1956 में ये लेवल बनाए थे, ठीक है, और इसे शाया किए थे। और उसके बाद जो है लॉरेंस सिम्पसन ने जो है 2001 में इसकी जो है वो इसको थोड़ा तब्दील करके दूसरे तरीके से पेश किया। तब्दीली में क्या किया कि नाउन से जो है वो इसको वर्ब की तरह इन्होंने क्या किया, नाउन से वर्ब में इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जैसे नॉलेज था, ठीक है, ब्लूम का बेंजामिन ब्लूम का नॉलेज था, तो लॉरेंस सिम्पसन ने इसे रिमेंबरिंग से चेंज किया, ठीक है, वर्ब दे दिया। जैसे नॉलेज नाउन है, फिर वर्ब दे दिया। इसी तरह कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, अप्लाई, एनालिसिस, एनालाइजिस, सही है। फिर थोड़ी सी वो चेंजिंग कर ली क्योंकि चेंजिंग बहुत ज़रूरी थी, और ज़ाहिर अंडरस्टूड है कि सबसे पहले क्या होगा, एवेल्यूएशन होगी, उसके बाद क्रिएशन होगी ना, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है वो क्रिएशन लेवल पे तब आती है जब उसे एवेल्यूएशन से गुजारा जाए, ठीक है। लॉरेंस सिम्पसन ने क्या किया कि जो सिंथेसिस था, ठीक है, उसको सिंथेसिस वही है, क्रिएशन इसका मतलब होता है, उसको जो है वो ऊपर रखा, बिल्कुल हाई लेवल पे रखा, और एवेल्यूएशन को क्रिएशन से मतलब नीचे रखा, ठीक है। सिंथेसिस को ऊपर ले गया लॉरेंस सिम्पसन, और एवेल्यूएशन को नीचे ले गया। तो अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कि ये किस तरह जो है ये काम करता है और इसके मतलब क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम रिमेंबरिंग, आपको जो है सबसे पहले बताएंगे कि रिमेंबरिंग क्या होता है, फिर अंडरस्टैंड क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, और एनालाइज क्या होता है, इवेल्युएट क्या होता है, उसके बाद क्रिएट क्या होता है। और इन लेवल्स तक पहुँचने से जो है वो एक इंसान जो है वो उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। आपने ये कॉग्निटिव डोमेन के लेवल्स हैं, ठीक है, अपने गौर से देखिए। इन्हें हम पढ़ते हैं कि रिमेंबरिंग क्या है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिमेंबरिंग, ठीक है, सही है। अच्छा, ये हमेशा जो है वो यूँ आएगा, ठीक है, यहाँ से यूँ हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो रिमेंबरिंग है वो रिमेंबरिंग क्या है एक्चुअली, रिमेंबरिंग होता है कि कोई चीज़ याद दिहानी, किसी चीज़ की याद दिहानी। मिसाल के तौर पे आपके सामने जो है वो 4 पाई वाली वो ना एक चीज़ रखी हुई है, और मैंने उसे कहा कि भाई ये 4 पाई, ठीक है। किसी बच्चे को बताया कि ये जो इनिशियल लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, इनिशियल लेवल की जो लर्निंग होती है, वो क्या होती है, रिमेंबरिंग होती है, याद दिहानी होती है, ठीक है। मतलब इसमें हम चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, नेमिंग आप इसे कहें, आइडेंटिफाई कहें, चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करें। मिसाल के तौर पे मैंने एक बच्चे से कहा कि भाई ये 3 लाइनें हैं, एक सबक की आपने क्या करना है, याद करके आना है। तो बच्चा जो है कल 3 लाइनें याद करके मुझे आके सुनाता है, ठीक है। सही, ये कॉग्निटिव हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हेड से रिलेटेड है, ठीक है, दिमाग से, आपके हेड से रिलेटेड है। तो रिमेंबरिंग क्या है, मतलब चीज़ों की याद दहानी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब आप इसी रिमेंबरिंग को आगे चल के कंटिन्यू करें। ऐसा ना हो कि आपने रिमेंबरिंग को छोड़ दिया और आप अंडरस्टैंडिंग पे आ गए, नहीं, अपने लेवल टू लेवल क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, प्रमोट होना है, ठीक है। अब रिमेंबरिंग के बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आते हैं। तो एक इंसान अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या करता है, मतलब जो हमने याद करने के लिए आपको दिया, अब आप क्या करें, कल उसे एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, डिस्क्राइब कीजिएगा, क्लासीफाई कीजिएगा, ठीक है। मतलब पैराफ्राज भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है, इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मेरे ख्याल में इसमें आपको समझ में जो मुश्किल पेश नहीं आ रही है कि एक चीज़ है, मैंने आपको कहा कि भाई आपने ये याद करनी है और आपने इसे कल बताना है, बयान करना है, ठीक है, सही। मतलब ज़ाहिर है कोई भी चीज़ आप बयान तब कर पाते हैं जब आप उसको खुद समझ रहे होते हैं, जब आप समझे होते हैं, रिमेंबरिंग लेवल के बाद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अप्लाइंग। अप्लाइंग क्या है? जब हम एक चीज़ को हमने रिमेंबर भी कर लिया, अब उसको हमने समझ भी लिया, मतलब उसे रिमेंबरिंग हम अब उसे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे लेवल पे आते हैं, जो कॉग्निटिव का तीसरा लेवल है, वो है अप्लाइंग। अप्लाइंग में क्या होता है? अब हम उस चीज़ को जो है, उस नॉलेज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उसे कंप्यूट कर सकते हैं। मतलब आप इसे ये इस तरह भी याद कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे डिस्कवर करना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है, सही है। ये लेवल जो होता है अप्लाइंग का, जो है ना, मकसद ये होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको जो है वो कुछ फार्मूले दिए, अब आपने फार्मूले दिए और मैंने आपको समझाया कि भाई ये फार्मूला जो है वो इस जो है वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, ठीक है। मैंने एक नया न्यूमेरिकल दिया, आपने उसी फार्मूले से उस न्यूमेरिकल को क्या किया? सॉल्व किया। इसका मतलब नाउ यू कैन अप्लाई दैट फार्मूला ना। इसी तरह ग्रामर में जैसे ग्रामर रूल्स होते हैं, सही, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सही है। फिर वर्ब में जो है वो फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है, आपने इसको रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, अब आप उसको मुख्तलिफ जुमलों में क्या करें? अप्लाई कर सकते हैं, सही। अप्लाई का मतलब ये होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है एनालाइज, सही। एनालाइज में क्या होता है? अब एनालाइज में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एनालाइज में हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, मतलब ये कहेंगे आप उसको जो है वो उसकी रिलेशनशिप को जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नहीं, ये वाला फार्मूला इसकी इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे मैंने आपको दिया कि भाई मैंने आपको पहले जो है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ाया, ठीक है, फिर मैंने आपको जो है वो इंसानों के बारे में पढ़ाया, ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों की ज़रूरियात को जो है ना आपस में कंपेयर करें। अब इनकी ज़रूरियात जो है ना वो कौन सी एक जैसी ज़रूरियात हैं, कौन सी अलग अलग ज़रूरियात हैं, मतलब एक कंपेरिजन लेवल वाला है। मतलब आप एनालाइज को इस चीज़ से समझें कि अब आप रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग के बाद आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर भी कर सकते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है, एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं एवेल्यूएटिंग पे, सही है। एवेल्यूएटिंग जो है वो ये बहुत हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है ना, ठीक है, हॉर्स में आता है, ठीक है। अब एनालाइज, एवेल्यूएटिंग और क्रिएटिंग, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होते हैं। जब हम एवेल्यूएशन तक, मतलब रिमेंबरिंग को करके अंडरस्टैंडिंग पे पहुंच के, अंडरस्टैंडिंग के बाद हम अप्लाई भी कर सकते हैं, अब हम उसे एनालाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हम एवेल्यूएटिंग पे आते हैं, अब एवेल्यूएटिंग पे क्या होता है? जजमेंट करना, ठीक है। आप उसकी जजमेंट कर सकते हैं, आप डिसीजन मेकर उस चीज़ के बन सकते हैं, ठीक है, सही। अपने ओपिनियंस आप इसमें क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा है कि अक्सर कोई इंसान जो है वो किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा होता है तो उसमें एक क्रिटिसिज्म जो है वो करता है, ठीक है, कि नहीं, इसे भाई क्रिटिसाइज़ करने के बाद वो बताता है कि नहीं, इसमें ये एडिशन होना चाहिए, इसमें ये डिलीशन होना चाहिए, इसको मज़ीद मॉडिफाई होना चाहिए। अब जैसे मिसाल के तौर पे ब्लूम टैक्सोनॉमी ने क्या किया? 1956 में हमें जो है वो जो लेवल दिए उसको जो है वो उन लेवल्स को जो है वो लॉरेंस सिम्पसन ने उसको मज़ीद मॉडिफाई किया, सही, विद दलील के साथ, एविडेंस के साथ, सही। उसको क्रिटिसिज्म और एविडेंस के साथ क्या किया? मॉडिफाई किया, ठीक है। एंड इट्स नाउ वी आर वर्किंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं, सही है। ये लेवल जो है वो मॉडिफाइड लेवल है लॉरेंस सिम्पसन के, जो उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी के किए, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमारे पास आखिरी लेवल जो आता है वो आता है क्रिएटिंग, सही। ये वो लेवल है कि जहाँ पे एक इंसान पहुँच के क्रिएशन कर सकता है, ठीक है, इन्वेंट कर सकता है। और बहुत सारे मिसाल के तौर पे हमने बच्चों को दिया कि भाई आप जो है ये बिजली है और ये बिजली जो है वो इन चीज़ों से बनती है, और जो अल्लाह भला करे ये ज़राए हैं और पाकिस्तान में बिजली इस तरह बन रही है, ठीक है। जब हम उन बच्चों को जो है इन तमाम लेवल से गुजारते हैं, ठीक है, तो एक नई तख्लीक, इन तमाम चीज़ों को वो एनालाइजेशन के बाद, इसकी इवैल्यूएशन के बाद जो है वो, ठीक है, उसके क्रिएशन लेवल पे आएंगे तो वो एक नई तख्लीक जो है वो ईजाद कर सकते हैं, सही। और ये समझिए कि ये बहुत अहम है। अगर आप जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के इन लेवल्स के ज़रिए या बच्चों को पढ़ाते हैं एजुकेशन इदारों में, सही, तो वो जाके साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और वो ये चीज़ कर सकते हैं, इस लेवल पे आके पहुँच सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को समझें कि हमारी जो ये शुरू के 3 जो है वो लेवल्स हैं, ये लॉ ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये आखिर की जो है वो 3 जो लेवल्स हैं ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहलाते हैं, ठीक है, सही। क्योंकि ये आसान होता है, इन मराहिल को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों को इन लेवल पे लेके आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। इसे गौर से देखें कि किस तरह एक जो है वो इंसान जो है वो अपने लेवल्स को आगे बढ़ाते हुए कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, सही। ये रिमेंबरिंग है, इसमें हम याद दहानी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, सही। इसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कहते हैं, ठीक है, इसमें हम समझ सकते हैं, ठीक है। आगे फिर अप्लाई है, एनालाइज है, एवेल्यूएट है, और ये क्रिएशन है, ठीक है।
ये उसका एक चार्ट है, आप इसको समझ लें, अपने पास सेव कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। रिमेंबरिंग में क्या होता है, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, रिसाइट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, या फिर डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड आफ्टर ही गॉन, ठीक है, सही है, उसके जाने के बाद क्या हुआ वगैरह वगैरह। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखिए, हम जब चीज़ों को जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं, उसे डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। मतलब अब उस चीज़ को हम समझ रहे हैं तो हम बयान भी कर सकते हैं, जैसे कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड, ठीक है, या फिर कैन यू क्लेरिफाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट वगैरह वगैरह, ठीक है। अब अप्लाई लेवल की बात करें तो देखिए, अप्लाई लेवल में जो है ना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें अपनी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है, रूल्स अप्लाई कर सकते हैं उसमें हम अपने ना, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि ग्रामर के रूल्स हैं या फिर न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूले हैं, मैथ के फॉर्मूले हैं, ठीक है, आप फॉर्मूले समझने के बाद टीचर आपको इसका एक सवाल समझाता है तो दूसरा सिनेरियो आपको देता है टीचर, ठीक है, तो आप उसी फॉर्मूले की जो है ना मदद से क्या कर सकते हैं, उसे एनालाइज करते हुए एक जो है वो दूसरा जुमला बनाते हैं, दूसरा जो है वो क्या नाम है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह, ठीक है। ये एनालाइज लेवल है। जबकि एवेल्यूएट लेवल पे अब आप उस मकाम पे पहुंच जाते हैं जब आप चीज़ों को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, सही है, या फिर उनको आप डिफेंड करते हैं, या फिर आप एविडेंस के साथ, किसी दलील के साथ जो है वो उसको जज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे डू यू बिलीव के लॉरेन जो सिम्पसन है, लॉरेन ने जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो है वो लेवल्स को जो है वो मज़ीद जो है मॉडिफाई किया, वो सही किया या गलत किया, या उसमें तब्दीली बाकी हो सकती है। इसे आप इस लेवल पे, एवेल्यूएट लेवल पे ना आप उसको क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं विद एविडेंस, ठीक है। अब क्रिएटिंग लेवल तो डेफिनेटली जो है आप ये एक बिल्कुल हाई ऑर्डर और हाई एंड लास्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल होता है, ठीक है, सही है। उसमें क्या होता है कि आप लोग जो है वो चीज़ों को जो है वो ईजाद कर सकते हैं, सही है, या न्यू आइडियाज़ आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी ज़ाहिर है एवेल्यूशन और एक एविडेंस के बाद, एनालाइज के बाद, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ रहिए और अगली वीडियो इंशाल्लाह हम जो है वो पियाजेट की जो है वो थ्योरी पे बनाएंगे कि पियाजेट ने जो है वो बच्चे के ज़ीरो मतलब पैदाइश से लेकर 15 साल तक उसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, वो तमाम जो है वो पियाजेट की थ्योरी में पढ़ेंगे। वो बहुत लंबी होती है, कम से कम मेरे ख्याल में वो पियाजेट को समझने के लिए वो 1 से 1.5 हफ्ता दरकार होता है, लेकिन कोशिश करें कि एक वीडियो में ना मुख्तसर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जिस तरह हमने आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से दी, उस हवाले से भी दें। हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।